हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग रेलवे में एएलपी की वैकेंसी की बात करते हैं। तो आप लोगों के लिए वैकेंसी आया है बम्पर। और चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल डेट देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो इसका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया था ये 21/3/2026 को। और ऑनलाइन सबमिशन का जो है जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ फार्म भराने की वो है 15/5 से लेके 14/6 तक, यानी कि 15 मई से 14 जून तक। ठीक है। और इसमें जो लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की वो है 16 जून। और 17 जून से लेके आप 26 जून तक इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ एरर वगैरह है, कुछ गलतियां हो गया है तो ठीक है। और पोस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी। और पे लेवल है 7th CPC, लेवल है 2। और इनिशियल पेमेंट जो है बेसिक पे है 19,900। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A1 है। और एज की बात करें तो 1/7/2026 से गणना होगा और 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पर 11,127 वैकेंसी है ना। चलिए हम लोग आगे क्या है देखते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं तो एज में जो छूट दिया है SC ST के लिए 5 साल का है। और OBC क्रीमी लेयर उनको 3 साल का है। और बाकी एक सर्विसमैन वगैरह हो गया उनका गवर्नमेंट नियम के अनुसार जो भी छूट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए किस टाइप के एज आप किस कैटेगरी में आते हैं उसको दिया गया है। ठीक है। अगर SC ST हैं और आपका सर्विस 3 साल हो चुका है रेलवे में तो आपको 45 साल तक का छूट मिल सकता है। ठीक है। इस टाइप आप अपने कैटेगरी के अनुरूप अपना एज का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग एग्ज़ाम फीस में। ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम फीस तो देखिए सभी कैंडिडेट के लिए जो है वो 500 जो फीस है। ठीक है। फर्स्ट स्टेज के लिए CBT है ना 500 रुपये लगेंगे। अगर बाद में फिर ये जो है 400 रुपये रिफंडेबल भी है। ठीक है। 500 तो ले रहा है लेकिन 400 वापस मिलेगा आपको। ठीक है। 100 रुपये ही आपका कटेगा। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी है जो कि SC ST एक सर्विसमैन वोमेन और ट्रांसजेंडर वगैरह जो है इनको छूट दिया गया है। ठीक है। उनको 250 लिया जा रहा है और रिफंड भी आपको 250 ही मिलेगा। ठीक है कि नहीं। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट बात। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नज़र डालते हैं इस कॉलम में रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम है ये 2 स्टेज में होगा। स्टेज 1 CBT 1, सेकेंड स्टेज है CBT 2। उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड लिया जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर में होगा CBT 1 और 2 दोनों। और DB है, DB टेस्ट मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद ME है मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट का सीट है भाई, ड्राइवर है, ट्रेन चलाना है तो उनका मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तंदुरुस्त और दिमागदार भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके भरोसे में हज़ारों यात्रियों की जान होती है सवार। तो उनको एक ऐसे लोगों की सिलेक्शन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस लिहाज से ALP में सिलेक्शन पाना थोड़ा सा मेडिकली फिट और साइकोलॉजिकल माइंड वाला होना चाहिए, जो कि क्विक तरीके से डिसीजन ले सके और किसी भी प्रकार की नुकसानी होने से बचाया जा सके। ऐसे लोगों को सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम लोग देखते हैं। आप इसका सिलेबस देख सकते हैं CBT 1 और CBT 2 का। तो ये है आपका पार्ट A और पार्ट B में, जो कि आप किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। ठीक है। ग्रुपिंग ट्रेड सब्जेक्ट तो देखिए इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल डिपार्ट में आपको इलेक्ट्रीशियन है ITI वाला, इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिकल है, वायरमैन है, आर्मेचर है, कोयल वाइंडर है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, ये सब इसमें जा सकते हैं। दूसरा है ये लोग भी भर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, ये लोग भी भर सकते हैं। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा ट्रेड है जो कि फिटर है, मोटर व्हीकल है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, मैकेनिक डीजल है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन है एंड एयर कंडीशनर है, हीट इंजन है, मिल राइट है, मेंटेनेंस मैकेनिक है। उसके बाद दूसरा एक और है ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक है ना, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, ये लोग भी इसमें भर सकते हैं। तो उसका CVT का जो सिलेबस है उसमें आपको थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिफ़िकेशन देखते हैं और क्या कहता है ये क्राइटेरिया। ये जो है आपका पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट, लेवल 2 है और ग्रेड पे जो है 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, PWD नॉट सूटेबल, फिजिकली इंडिकेटिव को नहीं मिलेगा ये, ठीक है। मैट्रिकुलेशन है क्वालिफिकेशन में, प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, NCVT, SCVT इन द ट्रेड ऑफ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, ये भी भर सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ठीक है। और कौन भर सकता है? मैट्रिक प्लस कोर्स, कौन सा? कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कोर्स इन द ट्रेड मेंशनेड अबव। अगर मैट्रिक के बाद भी आप ट्रेड अप्रेंटिस किए हो तो वो भी भर सकता है। दूसरा है फिर और में बता रहा है ए बी हो गया। अब बी में मैट्रिक प्लस 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा या तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ द आइडिया। तो इस टाइप के आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप किस कैटेगरी में आएंगे आप अपने सर्टिफिकेट के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस ट्रेड में भरना है। आपका जो डिग्री है उसी कैटेगरी में भरना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, अब सीट की देखने की कोशिश करते हैं। सीट पर चर्चा करने से पहले हम लोग देखते हैं कि आरआरबी है, ये कहाँ कहाँ का जो आरआरबी है वो जोन है। देखिए बोले थे ना, ये है अनरिजर्वेड, ST AC ST OBC EWS और टोटल, और एक सर्विसमैन के लिए अलग से सीट है। देखिए तो अहमदाबाद में अलग अलग कैटेगरी के अनुसार सीट दिया गया है ना। तो सबसे ज़्यादा सीट की बात करें तो अनरिजर्वेड कैटेगरी की है, और सबसे कम बात करें तो ST की है, ठीक है। अजमेर में उससे भी ज़्यादा सीट है अनरिजर्वेड, मतलब टोटल 600 है ना। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है उसके लिए 800 सीट दिया गया है टोटल, जिसमें कि हम ST में देखते हैं तो 36 है, और अनरिजर्वेड में है 548, यानी कि 550।